देश के सबसे प्रतिष्ठित और चर्चाओं में रहने वाले दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव फिर एक बार चर्चाओं में आ गए। एक लंबे समय तक लेफ्ट के गढ़ कहे जाने वाले जेएनयू में जब इस बार चुनाव हुए तो एक बार फिर जेएनयू में लेफ्ट की वापसी हुई। जेएनयू छात्र संघ चुनाव में इस बार मुकाबला संगठित लेफ्ट विचारधारा वाले संगठनों और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बीच था, लेकिन जब नतीजे आए तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ज्वाइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी चारों सीटों पर लेफ्ट यूनाइटेड ने कब्जा जमाया। जेएनयू जो कभी लेफ्ट का गढ़ था, बीते कुछ सालों में वहां लेफ्ट अपनी पकड़ और साख दोनों खोता रहा था, लेकिन लेफ्ट का विचार कहीं किसी कोने में जिंदा रहा और इस चुनाव में संगठित वाम दलों ने उस दबे हुए शोर को वोट में कन्वर्ट करने में सफलता हासिल की। अध्यक्ष समेत चारों पदों पर लेफ्ट यूनाइटेड ने एक तरफा कब्जा किया। अध्यक्ष पद पर अदिति मिश्रा, उपाध्यक्ष पद पर गोपिका, महासचिव पद पर सुनील यादव तो ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर दानिश अली ने लेफ्ट की तरफ से जीत दर्ज की। ये चारों लेफ्ट यूनाइटेड के उम्मीदवार हैं। सभी चारों सीटों पर दूसरे नंबर पर एबीवीपी के उम्मीदवार रहे। जेएनयू छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर लेफ्ट की अदिति मिश्रा के सामने एबीवीपी से विकास पटेल थे। अदिति को सबसे ज्यादा 1937 वोट मिले, जिसके सहारे विकास पटेल को 449 वोटों के अंतर से लेफ्ट यूनाइटेड ने हराया, जबकि उपाध्यक्ष पद पर लेफ्ट यूनाइटेड की गोपिका को 3101 वोट मिले। महासचिव पद पर लेफ्ट के सुनील यादव को सबसे ज्यादा 2002 वोट मिले और ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर दानिश अली को 2083 वोट मिले। जेएनयू की छात्र राजनीति लंबे समय से वामपंथी विचारधारा से प्रभावित रही है। भले ही बीते कुछ सालों में एबीवीपी ने अपनी उपस्थिति मजबूत की थी, लेकिन विश्वविद्यालय का बड़ा तबका भी वामपंथी विमर्श, बहस और आंदोलन की संस्कृति को अहमियत देता है। डीयू और जेएनयू छात्रों के लिए देश की सबसे प्रतिष्ठित और खुले वैचारिक मंचों के तौर पर जाने और माने जाते हैं। ऐसे में जेएनयू के नतीजों की समीक्षा अलग अलग तरीकों से की जा रही है। कुछ लोगों का मानना है कि कन्हैया कुमार और टुकड़े टुकड़े गैंग जैसे राइट विंग नैरेटिव अब असरदार नहीं रहे, जबकि इन नतीजों को इस रूप में भी कुछ लोग देख रहे हैं कि अब देश के जेन ज़ी का मूड बदल रहा है। हालांकि जेएनयू के पूरे चुनाव की समीक्षा करें तो समझ आता है कि खुद एबीवीपी ने ही सजाकर ये जीत लेफ्ट यूनाइटेड के हाथों में दे दी। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि लेफ्ट की कोई मेहनत नहीं थी। चुनाव के शुरुआती समय से ही लेफ्ट यूनाइटेड के कुछ फैसले रहे जिनसे इस जीत की स्क्रिप्ट लिखी गई। ठीक वैसे ही एबीवीपी के कुछ फैसले उसकी हार का कारण बने। पहले तो मुद्दों का चुनाव एक बड़ा कारण बना एबीवीपी की हार और लेफ्ट की जीत का। इस बार चुनावी बहसों में लाइब्रेरी की सुविधाएं, हॉस्टल की व्यवस्था, मैस, महिला सुरक्षा, लैंगिक समानता और प्रशासनिक पारदर्शिता जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। वामपंथी गठबंधन ने इन मुद्दों पर लगातार अभियान चलाया, जबकि एबीवीपी अपनी पुरानी रणनीति यानी राष्ट्रीय मुद्दों और वैचारिक भाषणों तक कहीं ना कहीं सीमित रही। इससे छात्रों का एक बड़ा वर्ग खुद को उनसे जोड़ नहीं सका, यानी एबीवीपी मुद्दों से कनेक्ट करने में पिछड़ी। वहीं वामपंथी संगठनों एसएफआई, आइसा और डीएसएफ ने एकजुट होकर वाम गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ा, जबकि एबीवीपी अकेली मैदान में उतरी थी। ये भी हार का एक बड़ा कारण हो सकता है। कुल मिलाकर एबीवीपी की हार केवल वोटों के अंतर की नहीं, बल्कि विचारधारात्मक असंगति, स्थानीय मुद्दों की अनदेखी और संगठनात्मक कमजोरी का कहीं ना कहीं परिणाम रही। इसके विपरीत वामपंथी गठबंधन ने कैंपस के कल्चर और माहौल के साथ सामंजस्य बनाया, जिसके चलते वाम गठबंधन की दोबारा जेएनयू में जीत हुई।